ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। जब भी कोई साइल किसी से मांगता है तो दो तरीके होते हैं। कुछ साइल ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं करते, सीधा आके हाथ फैला देते। एक तो साइल ये है। और साइल मांगने वाले जो बड़े अच्छे तरीके से मांगने का भी फन जानते हैं, तो उनका तरीका ये नहीं होता कि किसी के आगे जाके बस हाथ फैला दे। पहले वो उसकी तारीफें करते हैं, फिर जो है वो उसकी रहम दिली का जिक्र करते हैं, फिर उसके मालो असबाब जो उसको दिए गए हैं उनके कसीदे पढ़ते हैं, फिर अपनी वफादारी का इजहार करते हैं, फिर झोली फैलाते हैं। तो ये दूसरा और मुहज्जब तरीका है। एक तो मांगने वाला अपनी जरूरत को यूं ही किसी के सामने रख दे, और एक ये है कि मांगने वाला अपनी जरूरत को रखने से कबल जिससे मांग रहा है पहले उसकी तारीफ करे। अब बंदे अल्लाह से हिदायत मांगने के लिए खड़े हुए, पहले तो वुजू किया, साफ सुथरे हुए, कानों पे हाथ लगाए, उसके बाद हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए, और अब मांगने लगे तो क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आते हैं ना मांगने वाले दरवाजे पे, तो कहते हैं दोबारा वस्दा रवे, फलां हो, वो तारीफें करने लग जाते हैं। तो ये मरहला होता है। अभी उसने सवाल लब पे नहीं लाया होता तो घर वाला पहले बच्चे को कहता है जा इतने पैसे उसको दे गया। मियाँ वो तो आपकी तारीफें कर रहा है, मांग थोड़ा रहा है। वो समझता है जो तारीफें करना शुरू हो गया ये मांगने के लिए तो कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती है। अर्रहमान रहीम। मैं सखी की दहलीज पे खड़ा हूं, जो रहमान भी है जो रहीम भी है, महज अपने कर्म से अता करता है। रहम की भीख मांग रहा हूं। फिर क्या कह रहा है? मालिक यौमिद्दीन। किसी कंगाल से नहीं मांग रहा, उससे मांग रहा हूं जो मालिक है, दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। फिर उसके बाद अगली बात क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक मैं पूजता भी तुझे और मांगता भी तुझसे हूं। देखो साइल इस एतबार से भी दो तरह के होते हैं। एक साइल होता है जो बाईपास पे उतरता है, एक के घर के सामने जाता है, यही तरीका सही मांगने का, लेकिन जाता है कि घर के सामने तारीफें करता है, और मालिक खाना को पता होता है कि ये हमसाया से भी मांग के आया है, मेरे घर से भी मांग रहा है, अगले घर से भी मांग रहा है। तो वो उसे थोड़ा सा आटा दे देता है, 1 रुपया दे देता है। उसको पता है इसने पूरा गांव मांगना है, आधा गांव मांग आया है, आधा गांव इसने अभी मांगना है। तो सारे 1-1 रुपए देते हैं। एक तो साइल वो है जो दर दर पे जाता है, और एक साइल बाईपास से उतरा, वहां से पुल अबूर किया, फिर गली से गुजरते हुए यहाँ आया, और यहाँ आके आपके साथ उसने कहा कि मैं किसी दर पे नहीं गया, आपके पास आया हूँ, अब आपने मेरी जरूरत पूरी करनी है। तो फिर 8 आने 5 रुपए तो नहीं दिए जाएंगे, फिर तो जो मेरी इस्तिताअत होगी, जो आपकी इस्तिताअत होगी, उस इस्तिताअत के मुताबिक देंगे कि ये सारा शहर छोड़ के आया है, ये किसी से नहीं मांगता, ये मुझसे ही मांगता है। तो फिर आप उसकी जरूरत पूरी करेंगे। अगर आपके बस में हुआ तो मांगने वाला क्या कह रहा है? इय्याका नअबुदु, ये पेशानी कहीं और नहीं झुकती, व इय्याका नस्तईन, ये झोली किसी और चौखट पे फैलती नहीं। वो करीम, वो मालिक रब जो तमाम जहानों का रब है, मैं उसकी दहलीज पे खड़ा हूं और आया सीधा उसी की दहलीज पे हूं, ना इससे पहले किसी दर पे गया हूं, ना इसके बाद किसी दर पे जाना है। तो फिर मालिक भी करम नवाजियां और रहमतें उसकी झोली में डाल देता है। अब इतनी लंबी तमहीद बांधने के बावजूद मांगा क्या? जरा गौर कीजिए। ये वो है जो हम हर रोज हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं, और मांगने का तरीका कितना खूबसूरत है। और मांगने वाले यूं ही मांगा करते हैं, पहले जिससे मांगना उसकी तारीफें करते हैं। आपने मांगने वालों को देखा जो सलीके से मांगते हैं, तेरे बच्चे वस्त दे रहे हैं, तेरी जद आबाद रहे, तेरा खानदान आबाद रहे, वो मांगते हैं। इस तरह पहले तारीफें करते हैं, फिर कहते हैं तेरी फैक्ट्रियां चलती रहें, तेरे जो है तेरी जायदाद बढ़ती रहे, तो वो उसके खजानों का जिक्र करते हैं। और फिर कहते हैं कि ये फकीर नमाना तेरी चौखट पे आया है, इसकी जरूरतें तू पूरी कर दे। अब बंदा भी अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता है तो मांगने का सलीका क्या है? सबसे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं किसी कंगाल की चौखट पे नहीं आया, तमाम जहानों के पालनहार की चौखट पे आया।
اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی، اسی کی خوبیاں ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے۔